नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी इज्जत में। जैसा कि आपका हिंदी में टॉपिक चल रहा है शब्द भेद, जिसमें हमने पिछले वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर शब्द देख लिए थे कि 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। आज हम इस वीडियो में रचना और बनावट के आधार पर देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रचना या बनावट के आधार नहीं, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं आपके, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1, रूढ़ शब्द। नंबर 1 क्या आते हैं आपके? रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि वे शब्द जिसके सार्थक खंड न किए जा सकें उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जैसे रूढ़ शब्द होते कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द जैसे रात। अच्छा, रात के अगर मैं खंड करूंगा, टुकड़े करूंगा, तो एक तो रा आएगा, दूसरा ता आएगा। ना तो इसका कोई अर्थ होता है, ना ही इसका कोई अर्थ होता है। यानी वे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। रात है, दिन है, हाथी है, ठीक, और चावल आदि। ये सभी शब्द कैसे हैं? तो ये सभी शब्द आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आप समझ गए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। नंबर 2 आपके यौगिक शब्द। अब इसके हेडिंग से ही पता चल रहा है, यौगिक का मतलब होता है योग। तो यौगिक शब्द किन्हें कहेंगे? वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो आप लिख लीजिए यहां पर कि वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका विद्यालय। अब जो विद्यालय शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक विद्या से और दूसरा आलय से। ठीक है, इसी प्रकार आपका पाठशाला है, ठीक, एक पाठ से मिलकर बना है, दूसरा शाला से मिलकर बना है। पाठ का मतलब होता है अध्ययन और शाला का मतलब घर या आलय। अगला है राजपुत्र। अब राजपुत्र किन किन से मिलकर बना है? एक राजा से मिलकर बना है, एक पुत्र से मिलकर बना है, और विज्ञान, ठीक, आदि। तो वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, पाठशाला, राजपुत्र, विज्ञान आदि। एक नोट करके आप यहां पर नीचे लिख सकते हो, यौगिक शब्द की रचना, यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होते हैं।
तीन प्रकार से होती है। यौगिक शब्द की रचना कितने प्रकार से होती है? तीन। कौन कौन से? ये होती है आपकी समास से, उपसर्ग से और आपकी प्रत्यय से। ठीक है, यौगिक शब्द की जो रचना है वो कितने प्रकार से होती है? तो ये तीन प्रकार से होती है। एक तो समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से इसका निर्माण होता है। ठीक, अगला नंबर 3 आता है आपका योग रूढ़ शब्द। क्या आता है? योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो यहां पर आप लिख सकते हो वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं पर उनका कोई विशेष अर्थ हो जाता है। ठीक है, यानी यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं लेकिन कोई उनका विशेष अर्थ हो जाता है, यानी कोई तीसरा अर्थ हो जाता है। जैसे आपके कौन कौन से आ जाते हैं उदाहरण? जैसे पीतांबर है, लंबोदर है, चंद्रशेखर है आदि। ठीक, पीतांबर, लंबोदर, चंद्रशेखर आदि। अब पीतांबर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पीला से और दूसरा अंबर से। पीतांबर कहा किसके लिए गया है? तो पीतांबर कहा है कृष्ण के लिए। पीले हैं अंबर जिसके अर्थात कृष्ण। इसी प्रकार लंबोदर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लंबा से और दूसरा उदर से। लंबोदर कहा गया है गणेश के लिए, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इसी प्रकार चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात किसके? शंकर के। तो यहां पर आप ये समझ गए कि रचना या बनावट के आधार पर आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिसके सार्थक खंड न किए जा सके उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं लेकिन कोई उनका तीसरा अर्थ होता है, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर देखिए, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका विकारी शब्द। कौन सा है? विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर बदल जाते हैं। विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। तो लिख लीजिए कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर बदल जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे। जैसे
जैसे आपका लड़का। अब लड़का जो शब्द है वो कैसा है, विकारी है। अगर मैं इसका लिंग परिवर्तन करूं तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। वचन बदलूं तो लड़के हो जाएगा, और कारक में बदलूं तो लड़कों को हो जाएगा। तो इस तरीके से वे शब्द जो लिंग वचन कारक इनके आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। लड़का है, घोड़ा है, बंदर है आदि। ठीक है, इस तरीके से कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक इनके आधार पर बदल जाएं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। नंबर दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। दूसरे क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी का मतलब है कि ना बदले, ना उनमें परिवर्तन हो। तो यहां पर आप कर सकते हो कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द लिंग वचन कारक इनके आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज। अच्छा, आज जो शब्द है क्या वो बदल जाएगा, आज का लिंग बदलेंगे क्या आज ही हो जाएगा, नहीं होगा। आज है, कब है। ठीक, इसी प्रकार मान लो राधा है। ठीक है, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आपकी अविकारी में ही आ जाएगा। आदि, क्योंकि भी आ जाए, क्योंकि आदि। ठीक है, तो आप रूप या प्रयोग के आधार पर समझ गए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। चलिए अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार। कौन कौन से, एकार्थी शब्द। ठीक, नंबर दो अनेकार्थी शब्द, और तीसरे हैं समानार्थी शब्द, और चौथा है आपका विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द ये आपके चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी। अब एक एक करके समझते हैं। एकार्थी का मतलब होता है जिस शब्द का केवल एक ही अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पटना, आगरा, राधा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी है सभी कैसी हैं, एकार्थी शब्द। एक ही अर्थ है और कोई उसका अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे हरि। अब हरि के दो अर्थ होते हैं, एक बंदर के लिए भी कहा गया है और एक कृष्ण के लिए भी कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार आप सुने होंगे कनक। कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक धतूरा होता है और एक सोना होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका कर, एक हाथ होता है और दूसरा टैक्स होता है आदि। तो ये आपके हो जाएंगे आपके अनेकार्थी, एक के अनेक अर्थ निकले। समानार्थी का मतलब होता है आपके पर्यायवाची। ठीक है, और विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। तो यहां पर जो आप समझे हो कि शब्द भेद
कितने प्रकार के होते हैं तो आप समझ चुके हो। शब्द और उनके भेद आपके, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 प्रकार में। एक तो आपके 5 में। एक तो आपके हो गए उत्पत्ति के आधार पे शब्द, दूसरे हैं आपके रचना या बनावट के आधार पे, इन्हें व्युत्पत्ति भी बोल देते हैं। तीसरे हैं आपके योग रूढ़ शब्द, चौथा है आपका रूप या प्रयोग के आधार पे, और 5वें है आपके अर्थ के आधार पे। तो ये शब्द और उसका भेद आपका टॉपिक था, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है शब्द और भेद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।